हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं विचारों की शक्ति के ऊपर। अगर ठीक से प्रयोग किया हो तो आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर देखेंगे। कोई भी समस्या हो जिसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। आप प्रयास करेंगे, उसके अनुसार परिणाम निश्चय आपको मिलेंगे। आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे और ध्यान केंद्रित कर पाएंगे हर एक चीज़ पर, अगर आपने अपने विचारों को समझ लिया तो। आपके लक्ष्य के बीच में जो एक रुकावट है वह आपके विचार हैं, और इनको अगर ठीक कर लेते हैं तो यह विचार ही आपको और आगे बढ़ाने और उन चीज़ों को आपके जीवन में लेकर आने का काम करेंगे। लेकिन यह विशेष बात यह है कि आप अगर इनका ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं तो यह परिणाम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जैसे विचारों का प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। आपके मस्तिष्क के दो स्तर होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन स्तर। चेतन स्तर पर आप हर कार्य करते हैं, जैसे बोलना, सुनना या दिन भर में जो भी अनुभव करते हैं आप वो सभी कुछ है चेतन स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन अवचेतन स्तर पर आप सीधा बदलाव नहीं ला सकते, बल्कि जो भी आप चेतन स्तर पर करते हैं उसकी एक छाप, उसकी एक छवि, एक संस्कार निरंतर अवचेतन में बनता चला जाता है और अवचेतन की प्रोग्रामिंग होती चली जाती है। अब जैसे आप अवचेतन की प्रोग्रामिंग आप करते हैं वैसा ही आपका जीवन होने लगता है। जब आप उस कार्य को पहली बार करते हैं और जब आपको उसका अभ्यास हो जाता है, उसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अवचेतन की प्रोग्रामिंग आप करेंगे वो चीज़ें जीवन में होनी शुरू हो जाती है। यही चीज़ आपके स्वास्थ्य के विषय में भी है। कोई भी व्यक्ति अगर बोलता रहता है कि मेरा पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, बहुत परहेज करता हूँ, मुझे खाया पिया अच्छे से नहीं लग रहा, अगर बार बार आप ऐसे सुझाव दे रहा है खुद को, तो वास्तव में वह बीमार ही होगा। वास्तव में भले ही उसका पाचन तंत्र ठीक हो लेकिन उसे भोजन ठीक से हजम नहीं होगा। आपका मस्तिष्क आपके शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है, और अगर आपने मस्तिष्क में गलत तरीके से विचारों को फीड किया, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, चाहे झूठ में बोलो, अपने जीवन में आप बेहतर की अपेक्षा छोड़ दें। लेकिन अगर आप पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और जो बाधाएं हैं उसको प्रोग्राम नहीं होने देना है, उनको आपको समझना होगा। यहाँ पर पहली जो बात है, जो चीज़ें आपको नेगेटिव करती है, ऐसे लोग, ऐसे सुझाव जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, जो आपको गलत तरीके के संस्कार में डालते हैं, गलत चीज़ें आपको सिखाते हैं, इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। और अगर आपके घर में ही ऐसे लोग हैं जो कि आपको गलत तरीके के सुझाव देते हैं तो उन चीज़ों पर आपको विचार करना होगा, बंद करना होगा उन चीज़ों पर विचार करना। क्योंकि कोई भी विचार आपके कान में पड़ा वो आपको प्रभावित नहीं करेगा, जो कान में पड़ा उस पर आपने सोचना शुरू कर दिया यह आपको प्रभावित करेगा। इस चीज़ से आपको बचना है। कोई भी नेगेटिव सुझाव आपको मिलता है उस पर विचार नहीं करना, ये अभ्यास करना होगा और ऐसे स्थानों पर जाना होगा जो नेगेटिव माइंडसेट से लेकर दूर रहते हैं। वहाँ हर एक चीज़ से दूर रहना है आपको जहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ें माइंड में बार बार आती है। दूसरी बात ये, जो इंसान गलती करता है वह यह है कि अस्वाभाविक आत्म सुझाव, यानी कि वह कहीं सुन लेते हैं, आप बैठ जाइए और अपने आप को सुझाव दे, जिसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है कि लोग कहते हैं आप दिन भर रीडिंग बार बार अपने आप को कहो कि मैं अमीर हूँ, पैसे वाला हूँ, तो इस तरह के सुझाव लोगों को मिलते हैं और फिर उनको बार बार वो दिन भर बैठ जाते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। यह अस्वाभाविक है, आत्म सुझाव है। इसे आप ऐसे समझे कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम आने वाली चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ता है।
अब वो व्यक्ति बैठ गया। वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। अगर ये सब चीज़ें वह बोल रहा है तो स्वाभाविक बात समझे आप, उसका दिमाग उसे कहेगा कि ये सारी चीज़ें तो झूठी है, ये सारी चीज़ें तो गलत है, ऐसा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और जो ये उसकी अफर्मेशन है, जो वह शब्द बोल रहा है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाने वाला। अब अगर इसके स्थान पर वह कहता कि मैं उस मार्ग पर हूँ जो निश्चय ही मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है। आज सारे बहुत जो लोग हैं उनके साथ यही हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे कि मेरा जीवन बदलने वाला है और मुझे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि वो अपनी वर्तमान की स्थिति को भी स्वीकार कर रहा है। और जो भी स्वीकार कर रहा है कि अब मैं इस स्थिति को निश्चय रूप से बदलने वाला हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने मस्तिष्क को अच्छे और सही सुझाव दे, तभी बदलाव होगा। अस्थिर मन भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। एक काम पकड़ते हो, फिर दूसरा काम पकड़ते हो, उसे छोड़ते हो, तीसरा काम पकड़ते हो। जो भी काम है, मुश्किलें हो, कठिनाइयाँ हो, आपको अपना निर्णय बदलना नहीं है। एक बार अपने मस्तिष्क में जो स्थिर कर लिया विचार, उस पर आपको टिकना है। आपको हर सुबह सुबह गहरी सांस डीप ब्रीथिंग करनी है और हर जो कार्य जो आपके स्वास्थ्य के लिए है वो करना है। आपको ग्रेटिट्यूड के साथ हर एक चीज़ के लिए जो आपको मिली है धन्यवाद करना है। जब हम अपने पास जो चीज़ है उसके लिए किसी का, हर एक, चाहे भगवान हो चाहे दूसरा, हमसे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसका धन्यवाद करते हैं और उस चीज़ के प्रति यह रहते हैं कि हमें ये मिली, इसके लिए थैंक्स। तो आपके अंदर एक मानवता का भाव रहता है, रिस्पेक्ट का भाव रहता है और आप इस दुनिया में, मतलब यूनिवर्स पर छोड़ देते हो कि आपने मुझे ये दिया। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। कुछ आध्यात्मिक होने पर भी आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को आकर्षण कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक अपनाइए, लोगों की भलाई करिए और हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।